नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। स्वामी प्रसाद मौर्य 2024 के चुनाव में किस करवट बैठेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा ने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने की बात कही है। तब से स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति दयनीय दिखाई दे रही, क्योंकि उनके सामने बड़ा सवाल है, या बेटी का साथ दे या पार्टी के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव का साथ दे। अब देखने वाली दिलचस्प बात यह रहेगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य किस करवट बैठेंगे। देखिए इंडिया जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट, स्वामी प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर सियासी पारा दिन ब दिन चढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद से लगातार बयानों का दौर जारी है। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं सांसद बीजेपी नेत्री संघमित्रा मौर्य का बयान आया है। रामचरितमानस को पढ़ा और उन्होंने उस लाइन को अगर कोट किया तो शायद इसलिए कोट किया होगा क्योंकि मेरी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है। ये बयान उस समय आया जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर संघमित्रा मौर्य से जवाब मांगा था, लेकिन संघमित्रा मौर्य ने अपना जवाब साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर ही लड़ेंगी। अब ऐसी स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव का साथ देते हैं तो अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य का सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कयास ये भी लगाया जा रहा है कि बदायूं जैसी हॉट सीट से संघमित्रा मौर्य बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में दोनों ही सूरतों में स्वामी प्रसाद मौर्य ही परेशान हो सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य विपक्षियों के निशाने पर हैं, तो वहीं पिछड़ा वर्ग होने की वजह से अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि MY यानी मुस्लिम और यादव वोटों के साथ साथ दलित और पिछड़ों की बात करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पक्ष में एक हवा बना दी थी। तो वहीं अब ये हवा संघमित्रा मौर्य की बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से निकल भी सकती है, क्योंकि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा है तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव। भले ही संघमित्रा ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया हो, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि अगर संघमित्रा मौर्य चुनाव लड़ती हैं तो अखिलेश और समाजवादी पार्टी दोनों को ही एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए काफ़ी कठिन समय होगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की बात करके ही रामचरितमानस से पंक्तियां हटाए जाने की बात की थी। उससे अखिलेश यादव को दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग को जोड़ने में तो मदद मिलेगी, लेकिन बीजेपी के टिकट पर बदायूं से संघमित्रा के चुनाव लड़ने पर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए पशोपेश की स्थिति होगी। और वो स्थिति ये बनेगी कि अगर वो अपनी बेटी का साथ देते हैं तो अखिलेश से दूरी तय है, और अगर अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव का बदायूं में सपोर्ट करते हैं तो अपनी खुद की बेटी का सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। अब देखना ये होगा कि 2024 में बदायूं सीट के लिए इस गहमा गहमी के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य क्या स्टैंड लेते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।